नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 और आज रीड करना है वर्स नंबर 34। तो ये थर्ड चैप्टर में अभी तक हमने देखा है कि फर्स्ट 5 वर्सेस में भगवान के पुरुष अवतारों का वर्णन था। कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर उसके बाद 6 से लेकर वर्स नंबर 27 तक भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है। और उसके बाद 26वें वर्ष में बोलते हैं कि भगवान के तो असंख्य अवतार हैं और जितनी एक समुद्र में लहरें हैं उतने भगवान के असंख्य अवतार हैं। फिर उसके बाद उसकी फलश्रुति बताई गई है कि जो ये सारे भगवान के उससे पहले बताया गया इम्पॉर्टेंट थिंग 28th वर्स में कि जो भी सारे ये अवतार हैं ये भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश हैं। और ये इसमें से एते च हंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसमें से जो कृष्ण हैं वो स्वयं भगवान हैं। तो वो सूत गोस्वामी ने अब यहाँ पे क्लियर कर दिया है भगवान कौन है। और उसका हमने बहुत लंबा प्रभुपाद जी की कमेंट्री पढ़ी थी कि उसमें उन्होंने बताया भगवान कौन है और ये स्वयं कृष्ण ही भगवान है। इन सारे बाकी सब उन्हीं के ही विस्तार हैं। और फिर उसके बाद फलश्रुति 29th वर्स में हमने पढ़ी थी कि जो कोई भी भगवान के इन अवतारों का वर्णन सुबह शाम श्रद्धापूर्वक भक्ति से करता है, उनका पाठ करता है, तो वो सारे दुखों से छूट जाता है। तो अब सूत गोस्वामी आगे बढ़ने से पहले अब उन्होंने वर्स नंबर 30 से लेकर वो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ है। 30 से 39 नेक्स्ट सेक्शन है। और यहाँ पे एक्चुअली सेकंड चैप्टर में उन्होंने बताया था कि जो अध्यात्मवादी हैं 3 तरह से वो परम सत्य को समझते हैं। तो एक ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान के रूप में। तो अब भगवान की तो डेफिनेशन दे दी है यहाँ पे। तो अब ये परमात्मा और ये ब्राह्मण को अभी आगे के वर्सेस में बताएंगे। बट उससे पहले सूत गोस्वामी एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहते हैं। वो भगवान के विराट रूप के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो भगवान का विराट रूप है, जिसमें बेसिकली जो भगवान के विराट रूप को मानते हैं वो इस भौतिक जगत से भगवान को रिलेट करते हैं, क्योंकि अभी उनका जो इंटेलिजेंस है, उनका समझने का स्तर केवल भौतिक लेवल तक है। तो वो क्या कहते हैं कि जो वो भगवान को भी एक विराट रूप में समझते हैं कि ये अपर प्लैनेटरी सिस्टम उनके हेड है, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम उनकी लेग्स है, थाइज है, उस वे में समझते हैं। और ये पहाड़ है, ये भगवान की वेन्स हैं, बोन्स हैं, और सूर्य चंद्र उनकी आंखें हैं। तो वो प्रकृति को भगवान से रिलेट करते हैं, उस वे में वो समझते हैं। तो वो सूत गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो ये विराट रूप है ये क्या है, काल्पनिक है। और ये एक तरह से भगवान के ऊपर क्या है, आरोपण है। एक्चुअली में भगवान का जो विराट रूप वो इसलिए क्योंकि उनका अभी जो स्तर है उतना ही है समझने के लिए, वो उसके बियॉन्ड भगवान की दिव्यता को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो विराट रूप में समझते हैं, वो प्रकृति से रिलेट करते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये अल्पज्ञों के लिए है और ये क्या है, काल्पनिक है विराट रूप।
और फिर 31 में वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे वो बोला जाता है कि बादलों ने पूरे आकाश को कवर कर दिया है, या फिर जो वायु है वो मलिन है, दूषित है। तो एक्चुअली में जो बादल हैं वो आकाश को नहीं कवर कर सकते, क्योंकि आकाश तो क्या है, सर्वव्यापी है, वो हर जगह प्रेजेंट है। तो ये बोलने के लिए कहा जाता है। और फिर बोला कि जो वायु है वो दूषित है। एक्चुअली में वायु दूषित नहीं होती है, वो जब हवा बहती है तो वो पृथ्वी के कुछ कण वायु में आ जाते हैं, तो उस वजह से वो ऐसा लगता है कि दूषित है, बट वायु दूषित नहीं होती। तो लोग क्या कहते हैं कि आत्मा के विषय में भी वो बेसिकली आत्मा के ऊपर भी वो भौतिक शरीर को क्या कर रहे हैं, वो धारणाओं को आरोपण कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये सोल है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट वर्स में वो बता रहे हैं, वो सूत गोस्वामी बताते हैं कि, और ये भी बता रहे हैं कि इससे पहले कि जो भगवान का जो विराट रूप है ये तो काल्पनिक है, क्योंकि भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में इस विराट रूप में नहीं है, और ये टेम्परेरी है, क्योंकि भौतिक है, तो इसलिए उसको ये टेम्परेरी है, भौतिक जगत से उसको इमेजिन किया गया, काल्पनिक है। लेकिन भक्तों को पता है, भक्त भगवान के रूप गुण लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, और उनको पता है कि भगवान का रूप क्या है, दिव्य है, सच्चिद आनंदमय है, सनातन है, भगवान कंप्लीट नॉलेजेबल हैं, आनंदमय हैं। तो वो भक्त जो हैं वो इस काल्पनिक रूप को नहीं मानते हैं, और वो भगवान के रूप गुण लीलाओं को समझते हुए भगवान के साथ वो अपना संबंध वो 4 अलग अलग प्रकार के रसों में भक्त आदान प्रदान करते हैं। 5 होते हैं वैसे बेसिकली: शांत रस, वात्सल्य यानी पेरेंटल अफेक्शन, दास्य यानी कि अपने आप को भगवान का दास मानना, और साख्य एज अ फ्रेंड, और माधुर्य भगवान को अपना पति के रूप में, बहुत इंटीमेटली जो संबंध है क्लोज रूप में भगवान को अपना लवर के रूप में मानना। तो उस वे में जो भक्त हैं उनका भगवान के साथ संबंध का आदान प्रदान करते हैं, तो वो ये काल्पनिक रूप को नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद 32 वर्स में बताया है कि सूक्ष्म रूप की बात हुई है कि जो ये एक तो ग्रॉस बॉडी है, ये स्थूल शरीर, और उसके बियॉन्ड क्या है, एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं है, और उसको कोई देख नहीं सकता। और इवन जो ये क्या है, ये भी एक तरह से आरोपण ही है। जैसे भगवान का वो स्थूल शरीर बोला गया है विराट रूप, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी उनका बोला गया है, तो वो भी एक तरह से आरोपण है, वो एक तरह से कंसेप्शन, धारणा भगवान पे डाली गई है। तो 32 वर्स में बोला है कि इवन जो हम लोग जीव हैं, हमारा भी हम सूक्ष्म शरीर है, हम इससे परे हैं, लेकिन बार बार इसी सूक्ष्म शरीर की वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और सूक्ष्म शरीर क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो मृत्यु के समय आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो वो ये सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ जाता है। तो ये सूक्ष्म आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर क्या है, ये भी भौतिक है, ये भी मटेरियल है, इसका कोई आत्मा से लेना देना ही नहीं है। फिर 33 वर्स में बताया है कि जब कोई भी मनुष्य सेल्फ रियलाइज होता है या फिर आत्म साक्षात्कार करता है, तो तब वो समझ पाता है कि एक्चुअली में मेरा ये स्थूल शरीर जो ये हमारी आउटर कवरिंग है, ना फिर ये सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है, अपने आप को जानना कि हम कौन हैं, और साथ साथ भगवान को भी रियलाइज़ करना। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब
दोनों चीज़ें होती है, अपने आप को भी जानना और भगवान को भी जानना। तो वो 33 वर्स में बताया कि कैसे फिर वो भगवान के दर्शन कर पाता है। तो हम आज के वर्स में आते हैं, वर्स नंबर 34। एक्चुअली 33 वर्स में ये बताया गया है कि जब ये कोई सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर के जब कोई बियॉन्ड जाता है तब वो अपने आप सेल्फ रियलाइज हो पाता है। और क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, जो क्योंकि जो भी हमारे संस्कार हैं, हमारे सारे पिछले लाइफ टाइम्स के जो भी इम्प्रेशंस हैं संस्कारों के रूप में, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर रहते हैं। तो उनकी वजह से हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी भौतिक अटैचमेंट्स हैं, जिसकी वजह से बार बार जीवात्मा को ये जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि आत्मा क्या है, सनातन है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान का ही अंश है। तो इसलिए उस सूक्ष्म शरीर को हमें डिज़ोल्व करना है। तो जब सूक्ष्म शरीर के बियॉन्ड जाता है, वो अपने आप को देख पाते हैं कि एक्चुअली में हम कौन हैं। तो हम ना तो ये सूक्ष्म शरीर है, ना ये स्थूल शरीर है। तो जो ये सारी अटैचमेंट्स थी, ये तो केवल जो अहंकार के कारण, क्योंकि हम भौतिक जो चीज़ें हैं उसके साथ रिलेट करने लग जाते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं। तो जब वो इनके बियॉन्ड जाता है, तब वो सेल्फ रियलाइज होता है, तब उसको ये भी समझ आता है कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। वो उस संबंध के प्रति, जो हमारा भगवान से संबंध है, उसके प्रति जीवात्मा उस संबंध ज्ञान में वो स्थित हो जाती है। तो उसको तब समझ आता है कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ। एक्चुअली में मुझे मेरा इस स्थूल शरीर और इस सूक्ष्म शरीर से एक्चुअली में लेना देना नहीं है, बट यहाँ मैं उसको अपना मान के बैठा हूँ। तो अब फिर उसके बाद अब लेकिन माया में तो ऑलरेडी जीव है, अब वो उसके बियॉन्ड तो चला गया, उसको समझ आ गया। तो अब ये 34 वर्स में बताएंगे कि जब वो सेल्फ रियलाइज्ड होता है, यानी कि भगवान की कृपा हो रही है, तो धीरे धीरे माया का पर्दा भी हट रहा है, माया का शमन हो गया, माया का पर्दा हट जाता है। तो अब ये लिंक है। तो अब हम 34 वर्स को मैं रिसाइट करती हूँ। यदेशोपरता देवी माया वैशारदीमती संपन्ना एवती विधुर्महिमनि स्वमहीयते। यदेशोपरता देवी माया विशारदीमती संपन्ना एवेति विदुर्महिमिनी स्वमहीयते। रिसाइट करेगा कोई वर्स को? मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है, श्योर, एक सेकेंड। हरे कृष्णा खुशी माता जी आप कर लीजिए रिसाइट। दैट्स ओके माता जी, हम दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप कर लो फिर मैं करती हूँ। यस, दोनों टर्न बाय टर्न कर सकते हो। यस। यद्येशो परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्न एवेत विधर्म महिम्नि स्वमहीयते। थैंक यू माता जी। खुशी तुम रिसाइट कर लो अब। यद्देशो पारत देवी माया वैशारदीमतिः संपन्ना एवेति विदुर्महिम्नि स्वमहीयते। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और इसका अनुवाद देखते हैं। यदि यानी फिर भी, ऐशा वे, उपरता दमित, देवी माया विशारदी ज्ञान से पूर्ण, मति प्रकाश, संपन्न सेवा परिपूर्ण, एवं निश्चय ही, इति इस प्रकार, विदु जानते हुए, महिमनी महिमा से, स्वे अपनी, महीयते प्रतिष्ठित। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अनुवाद पढ़ती हूँ। If the illusory energy subsides, the living entity becomes fully enriched with knowledge by the grace of the Lord.
then he becomes at once enlightened with self-realization and thus becomes situated in his own glory. यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्मा साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। तो जैसे कि हमने लास्ट वर्स में, अभी मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है, जो कि लास्ट वर्स में हमने समझा था कि जब जीव जो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाता है, मतलब उसकी जो अटैचमेंट है ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर से वो उसकी ख़त्म हो जाती है, तो वो तब अपने आप को भी देख पाता है और तब वो भगवान को भी देख पाता है। तो फिर जैसे मैंने बताया था कि अब क्वेश्चन बनेगा कि जीव तो जगत में है और माया भी है, तो माया के रहते हुए फिर वो भगवान को कैसे देख पा रहा है। तो फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान का जब श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, जब भक्ति की एक्टिविटीज़ करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और तब माया को भगवान खींच लेते हैं। तो तभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो तुरंत उसे आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह महिमा में प्रतिष्ठित, महिमा मंडित, महिमा में प्रतिष्ठित यानी कि he at once becomes enlightened with self realization and thus become situated in his own glory. तो बेसिकली उसको समझ आ जाता है कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं और अभी उसका इतना प्रैक्टिकली फील नहीं होता या थोड़ा थोड़ा फील होता है, किसी को ज़्यादा अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं हैं, ये आत्मा है। जो ये शरीर है वो तो टेम्परेरी है और ये बहुत बारी हम सुनते हैं। तो एक्चुअली में जब इसका प्रैक्टिकली अनुभव होने लग जाता है, तो जब शरीर नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, अभी फीलिंग है कि बॉडी है, तो इसलिए सारी इंक्लिनेशन, सारी इच्छाएं हमारी जो ये बॉडी से रिलेटेड हैं, जो भी हमारे रिलेशंस हैं, चीज़ें हैं, हमारी अटैचमेंट्स उन्हीं की तरफ हैं, क्योंकि वो अभी हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो उसके अंदर अविद्या के कारण वो अहंकार है और इसलिए बॉडी से ही हर चीज़ रिलेट करके हम चलते हैं। लेकिन इसके नीचे हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि हम क्या हैं, आत्मा है। तो अभी जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना उन्नत होते जाएंगे, एक्चुअली इस चीज़ को प्रैक्टिकली फील कर पाएंगे। और फिर भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि आई थिंक वो कौन सा वर्स था कि ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, कि भगवान कहते हैं कि जो ऐसे इस दिव्यता में स्थित है, जो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है, वो ये सुप्रीम ब्रह्मन को वो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है और फिर उसके वो ना तो कोई ना सोचती ना कांक्षती, ना तो कोई शोक करता है, ना उसी कोई डिज़ायर्स होती है, और वो सारे लिविंग एंटिटीज़ के प्रति क्या है, वो सबको समान भाव से देख रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल होता है जब हम भक्ति करते हैं और फिर हम भक्ति करते हैं, भक्ति में उन्नत होते हैं, और भगवान की कृपा से एक्चुअली में ये पॉसिबल होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा भगवान का ध्यान, श्रवण, कीर्तन, नाम जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना ज़्यादा हम ये सब करेंगे तो उतना ही हम लोग, जो हमारी बॉडीली कॉन्शियस है, हमारी ये जो अटैचमेंट्स हैं, ये बॉडीली अटैचमेंट्स, ये भौतिक संसार के प्रति अटैचमेंट्स, वो हमारी लूज़ होती जाएंगी और फिर हम अपने रियल स्वरूप को समझ पाएंगे कि एक्चुअली में कौन है।
तो अभी क्या है, खिचड़ी बनी होती है, बिकॉज़ अभी हम इस बॉडी लेवल से ऑपरेट करते हैं, हमारा मन बुद्धि अहंकार है, तो उससे ऑपरेट करते हैं। तो डिफरेंट हमारी जो जो हमने उपाधियां ले रखी हैं, जो जो इस भौतिक संसार में हमारी उपाधियां हैं, हम उससे ऑपरेट करते हैं, फिर वहीं से हमारी अटैचमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार भी ऐसे हैं, हमें वही हैबिट्स हैं हमारे, तो हमारी वैसी डिज़ायर्स हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, चूँकि भगवान परब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियाँ उनसे अभिन्न हैं। अभिन्न का मतलब कि सेम है, भगवान के साथ ही आइडेंटिकल है। तो जब जीव भी भगवान के शरण में जाता है, तो वो धीरे धीरे भक्ति में उन्नत होता है भगवान की कृपा से, और फिर धीरे धीरे वो अनुभव कर पाता है। जब हम एक्चुअल में अपनी उस आइडेंटिटी में आएंगे, हम अपने आप को भी आत्मा नहीं देख पाते, तो फिर दूसरों को कैसे देखेंगे, दूसरों के हृदय में कैसे भगवान को देखेंगे, और दूसरों को कैसे वो आत्मा देखेंगे, भगवान का अंश है। तो जब ये एक्चुअली अभी वो ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो सूक्ष्म शरीर की अभी बाइंडिंग है इस आत्मा पे। तो जैसे ये सूक्ष्म शरीर डिज़ोल्व हो जाएगा, तो फिर रियलिटी में समझ आएगा कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या संबंध है भगवान से। तो वो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएगा, और वो भगवान के भी दर्शन कर पाएगा, और फिर माया का भी शमन हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो भगवान से रिलेटेड हर चीज़ दिव्य है, भगवान के रूप, नाम, लीलाएं, गुण, उनके पार्षद, उनके भक्त, उनकी शक्तियाँ, वो सारे दिव्य हैं, और भगवान से कोई भी डिफरेंट नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमता के अनुसार कार्य करती है। ओके, वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है, और वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि भगवान की 3 शक्तियों के बारे में। वैसे तो भगवान की अनगिनत शक्तियाँ हैं, हर चीज़ जो है एक्चुअली में भगवान की, जो हम इस भौतिक संसार में भी देखते हैं, भगवान की शक्तियों की ही ट्रांसफॉर्मेशन है, भगवान की शक्तियों के ही कारण है। तो जो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, वो कैसे कार्य कर रही है, भगवान के निर्देश के अनुसार ही, क्योंकि वो भगवान की शक्तियां हैं, तो जिसकी शक्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेंगी। और तो ये 3 जो शक्तियां हैं, वो कह रहे हैं कि इनके द्वारा भगवान इनके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की ही शक्तियां हैं। तो एक बार इनके बारे में बात करते हैं, जो ये 3 शक्तियां हैं। तो ये मध्य लीला में भी इसका वर्णन आता है, चैतन्य चरितमृत के। तो जो एक्चुअली में भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भूमि, रपिर, अनल, वायु, ये सब क्या है, ये मेरी शक्तियाँ, और साथ में मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अष्ट शक्तियाँ हैं, ये मेरी शक्ति है। और उसके बाद भगवान नेक्स्ट वर्स में बोलते हैं कि इसके परे जो मेरी एक और शक्ति है, जो मेरी सुपीरियर एनर्जी है। तो प्रकृति क्या है, भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है, और ये जीव है, जो नेक्स्ट वर्स में बोलते हैं भगवत गीता में, जीव जो है भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। सुपीरियर एनर्जी क्यों है, क्योंकि जीव का मतलब आत्मा देखा जाए तो आत्मा भी स्पिरिचुअल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस प्रकृति के द्वारा मोहित हो जाती है। तो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। जबकि जो ये प्रकृति है, ये माया है, जो जिसके द्वारा ये प्रकृति संचालित की जा रही है, प्रकृति तो भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है, जीव सुपीरियर है। तो इसलिए अगर भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जीज़ की बात करें, तो वो जो अभी तीन बताई थी, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति हैं। तो जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, वो अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति क्या है, जिससे भगवान के सारा जो आध्यात्मिक जगत के भगवान
सब कुछ उससे संचालित होता है। भगवान की लीलाएँ, जो भी आध्यात्मिक जगत में भगवान की लीलाएँ हो रही हैं, तो वो भगवान के आदेश अनुसार ही अंतरंगा शक्ति द्वारा संचालित है। अंतरंगा शक्ति क्या है? राधा रानी है। भगवान की दिव्य एनर्जी बोला जाता है, वो राधा रानी है। और फिर तटस्थ शक्ति कौन है? जीव है, हम जीव। बहिरंगा शक्ति कौन है? जो ये माया देवी है, जिसको दुर्गा देवी भी बोला जाता है। तो वो क्या है? बहिरंगा शक्ति। वो भी भगवान की एक शक्ति है और भगवान के ही आदेश के अनुसार वो इस भौतिक जगत को संचालन कर रही है। वो उसकी सेवा है जो वो कर रही है। माया देवी जो कर रही है वो भी भगवान के आदेश के अनुसार कर रही है। तो 3 अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तटस्थ होता है तट, जैसे होता है ना ये ओशन होता है, तो तट क्या होता है? बैंक ऑफ द ओशन। यानी कि ना तो वो लैंड और पानी के बीच में है, लैंड, लेकिन वहाँ पे पानी भी है और लैंड भी है, तो वो बीच में है। तो जो तटस्थ शक्ति है, हम जीव हैं एक्चुअली, तो हम भी भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी में ही आते हैं, लेकिन हम अंतरंगा शक्ति के बराबर नहीं है। अंतरंगा शक्ति भगवान की जो है वो भगवान की तरह दिव्य है। तो लेकिन हम जो जीव हैं, हम जीव कभी तटस्थ इसलिए बोला जाता है, कभी हमारी अपनी चॉइस है। हम अंतरंगा शक्ति के अंडर भी जा सकते हैं, हम बहिरंगा शक्ति के अंडर भी जा सकते हैं। तो जब हम भगवान से अलग हर चीज़ देखते हैं, इसका मतलब माया में है, तो इसका मतलब हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंडर हैं। और जब हम हर चीज़ में भगवान को देख पा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर हैं। तो इसलिए हम जीव को तटस्थ तभी बोला गया है कि हम बीच में झूलते रहते हैं। इवन तो हम स्पिरिचुअल हैं, तो स्पिरिचुअल होने का मतलब हम भगवान की स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी के अंडर हमें होना चाहिए। हमारी राइट पोजीशन तो वो है, बट बिकॉज अब इस भौतिक संसार में आते हैं और फिर भगवान से जो मुख है मोड़ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हर चीज़, कुछ भी, कोई भी चीज़ इस संसार की कृष्ण से अलग है ही नहीं। जब हम उसको अलग करके देखते हैं तब हम माया के अंडर होते हैं। हर चीज़, कण कण में भगवान है, कण कण में। हमने पढ़ा था ना, विष्णु पुरुष अवतारों में 3 विष्णु हैं, और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं वो हर जीव के हृदय में, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, सूअर हो, हर जीव के हृदय में भगवान है। वो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही हर जीव के हृदय में भगवान बन के जाते हैं। तो वो बस बॉडी डिफरेंट होती है, बॉडी का डिफरेंस है, बाकी सोल का साइज सेम है, चाहे कोई भी जीव हो। और भगवान तो हर कण कण में है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं, प्रकृति भी देख रहे हैं, तो प्रकृति भी कैसे कार्य कर रही है। अगर भगवान की शक्ति नहीं हो उसके अंदर, तो प्रकृति तो एक डेड मैटर है, जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकती। जैसे ये टेबल है, ये चेयर है, ये कुछ कर सकते हैं, तो ये डेड मैटर है, इनके अंदर कुछ करने की वो क्षमता नहीं है। तो ऐसे ही प्रकृति एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज भगवान उसके अंदर हैं, तो इसलिए भगवान की शक्ति के कारण ये प्रकृति फंक्शन कर रही है। और माया देवी इस प्रकृति का संचालन कर रही है, जो दुर्गा देवी है। और फिर अंतरंगा शक्ति जो है वो सच्चित आनंद है, आनंदमय है। तो हम वापस आते हैं। हमने ये पढ़ लिया था, ओके। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है, और वे अपने सर्वशक्तिमता के कारण इन 3 शक्तियों के द्वारा कुछ भी करवा सकते हैं। तो एक्चुअली में हम भी भगवान की शक्ति हैं। कितना अमेजिंग है ना, कि हम भी भगवान की शक्ति हैं। हम भी जो जीव हैं वो भी भगवान की शक्ति है। भगवान के बराबर नहीं है, लेकिन भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान की शक्ति तो एक है, बट उसकी वेरियस डिविजन्स हैं। तो एक्चुअली में बिकॉज हम भी भगवान की शक्ति हैं, तो इसलिए हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है, हम किसी को अपना मानते हैं, तो
फिर उस फीलिंग से हम जब किसी के पास जाते हैं तो उसके अंदर फिर हमें वो प्रेम भी फील होता है। तो एक्चुअली में भगवान और हमारा तो वो हम भी सनातन हैं, भगवान भी सनातन है। हमारा तो एटर्नल रिलेशनशिप है। तो इसलिए जब भी हम मंदिर भी जाए या फिर अपने ही घर के मंदिर में, हाँ, जब भी अपने घर के मंदिर में या फिर हम कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो जब हम ये मान के, चाहे नाम जाप भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी जाप कर रहे हैं, तो हम अगर ये मान के कर रहे हैं कि भगवान हमारे और हम उनके हैं, तो वो थोड़ा एक अटैचमेंट सी फील होती है भगवान के द्वारा, भगवान के प्रति एक्चुअली। आगे पढ़ते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने का काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शामिल होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। तो अभी तक तो हमने सुना है कि जो माया है परेशान करती है, तो दैट इज़ ट्रू, क्योंकि माया बस तब तक परेशान करती है, उन्हीं को ही परेशान करती है क्योंकि जो सिंसियर नहीं है, क्योंकि वो भी चाहती है कि, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा कर रही है, तो इसलिए वो चाहती है कि एक्चुअली में जो जीव हैं वो भगवान से ही जुड़े। लेकिन जो सिंसियर नहीं होते तो फिर उनको वो बहलाई फुसलाई रखती है। ठीक है, इसमें आया था ना कि क्रीड़ा, इसमें नेक्स्ट वर्स में है, ओके, विशारदी मती, ओके, नेक्स्ट में आई थिंक वो। तो जो माया है फिर वो जीव को उलझा के रखती है। जब कोई जीव सिंसियर होता है और भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शामिल होती है, तो भगवान की शक्ति है, तो इसलिए ऑब्वियसली उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही कार्य करती है। तो उसका ये काम है कि जीवों को यहाँ पे जो जिसकी जैसी इंक्लिनेशन है, जीवों की अगर इंक्लिनेशन है कि हमें एंजॉय करना है, तो फिर वो यहाँ पे फंसा के रखेगी, अलग अलग प्रलोभन दे के रखेगी, ओके यू एंजॉय। तो आज जो मैंने ग्रुप में भेजा था, महात्मा प्रभु का जो कोट भेजा था कि जो भगवान है, कृष्णा इज़ गॉड बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग गॉड, बट वी जो जीवास हैं वी आर वेरी क्रेजी दैट हम इनसिग्निफिकेंट होते हुए भी वी ऑलवेज ट्राई टू बी गॉड। गॉड का मतलब कि बेसिकली हम भी वो कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम भी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है, भगवान परम कंट्रोलर हैं, तो वही हमारे अंदर क्वालिटीज़ है, तो हम भी वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। और बिकॉज अभी हम इन 3 गुणों में हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो इसलिए हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारा इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव में इन्फ्लुएंस होकर हम वो चीज़ें करते हैं। और भगवान क्या है, गुणातीत है, वो इन 3 गुणों से ऊपर है, तो इसलिए जब इन 3 गुणों में रहकर चीज़ें करते हैं तो फिर हमारा अहंकार और स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे अंदर वो भावना और स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना, जैसे हम एक्सपेक्ट करें वो वैसा बिहेव करे और कंट्रोल करना, तो फिर ये चीज़ फिर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब किसी को भगवान की कृपा से जब समझ आता है कि एक्चुअली में भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, तो फिर क्या है, फिर वो उसको पश्चाताप होता है और फिर उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो इंक्लिनेशंस हैं वो बदलने लगती हैं। फिर वो तपस्या इन द सेंस कि, क्योंकि जो हम हर चीज़ में तपस्या करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो भौतिक हो, अगर कोई एग्ज़ाम पास करना हो, अगर आईएएस की तैयारी करनी हो तो उसमें भी तपस्या करते हैं, उसमें भी डिसिप्लिन होके अपना खाना पीना, पढ़ाई पे फोकस, वो सब चीज़ें, वो भी एक तपस्या है। तो ऐसे हम स्पिरिचुअली भी अपने आप को तपस्या यानी अपने आप को रेगुलेट हम करते हैं और
बाकी चीज़ों में बिकॉज़ अपनी सेंसेस को भी रेगुलेट करना एक तरह से ये भी इस कलयुग में बहुत बड़ी तपस्या है। तो हम लोग कर रहे हैं, जो भी इस्कॉन में है वो 4 प्रभुपाद के द्वारा जो 4 नियम दिए गए हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, जिससे वो डिसिप्लिन हो रहे हैं, सतोगुण में आ रहे हैं। फिर भगवान की भक्ति, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ सारे कर रहे हैं। तो फिर भगवान की कृपा होती है, और फिर भगवान की कृपा होती है तो हमारे वो सारी इंक्लिनेशंस क्या है, स्पिरिचुअल हमारी डिज़ायर्स होने लग जाती है। जो अभी तक भौतिक थी, स्ट्रॉन्ग भौतिक डिज़ायर्स, वो क्या होती है, धीरे धीरे हमारी स्पिरिचुअलाइज होती है, हमारी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअलाइज होने लगती है। और फिर उसके बाद हमारे जो ये भाव हैं ये बदलने लगते हैं, और फिर भगवान तो हमारे हृदय में हैं, तो वो जब ये समझते हैं तो वो हमारी और स्ट्रॉन्ग वो इच्छा कर देते हैं, जो हमारी जो स्पिरिचुअल डिज़ायर्स को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और फिर उससे हमारा भजन करने में, भगवान का श्रवण करने में, और इन सब में हमारा और मन हमारा फिर लगने लगता है, और हमारा नाम जाप, केवल भगवान का प्रसाद खाना, इन सब चीज़ों में मन लगता है। इसका मतलब कि भगवान की एक्चुअली में कृपा हो रही है। तो कुछ हद तक तो कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब कुछ हद तक शुद्ध हैं, लेकिन अभी और भी काफ़ी हद तक अभी और शुद्धि अंदर लानी और शुद्ध होना है। तो ये सब सारी चीज़ें भगवान की कृपा है। यानी कि अगर हमारा श्रवण को मन कर रहा है, हमारा नाम जाप हम कर पा रहे हैं, और हम श्रवण कीर्तन भगवान को याद कर पा रहे हैं, भगवान को हर कार्य समर्पित करते हुए भगवान को कर पा रहे हैं, भगवान को सेंटर में रख पा रहे हैं, हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। तो फिर धीरे धीरे वो अंदर वो फीलिंग आने लग जाती है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों में, जब इन चीज़ों में ऑलरेडी भगवान पिछले लाइफ टाइम्स में मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है, और अब भी फिर मैं वही सेम चीज़ें कर रहा हूँ। तो अंदर वो भावना आने लग जाती है, इसलिए वो पश्चाताप होने लग जाता है, और फिर वो उस और अग्रसर होती है वो जीवात्मा। तो वो रियलाइज़ होने लग जाता है कि ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट किया, ऑलरेडी ये सब किया, अब इस जन्म में नहीं, इस जन्म में अब भगवान के प्रति अब मुझे डेडिकेटेड होना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो अंदर वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लग जाती है। तो जब ऐसी अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो गुरु की शरण में जाता है, भक्तों के संग में जाता है, गुरु की शरण में जाता है, और ज़्यादा फिर श्रवण कीर्तन ये सब चीज़ें और ज़्यादा होने लग जाती है। इसका मतलब भगवान की कृपा है, इसका मतलब शुद्धि हो रही है। और इसका मतलब ये जो माया है, माया देवी तब तक वो परेशान करती है, थपेड़े मारती है, जब तक सुधर नहीं जाते। तो जब तक हम इसी देहात्म बुद्धि से एक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसी बॉडीली प्लेटफॉर्म से एक्ट कर रहे हैं, तो माया की थपेड़े खाते रहेंगे, दुख परेशानी में हमेशा रहेंगे। लेकिन जब जीव भगवान की, जब उसका ऐसा पश्चाताप होता है, क्योंकि भगवान की कृपा होगी तो फिर माया कुछ नहीं कर सकती, माया भी भगवान की शक्ति है। तो फिर भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्या। तो फिर भगवान कह रहे कि मेरी शक्ति है, बहुत ही डेंजरस है, तो उससे कैसे पार पा सकते हैं, माया मेताम तरंती थे, मेरी ही शरण में आकर, मेरी शरण में आकर ये माया कुछ नहीं कर सकती फिर, क्योंकि माया भी भगवान की ही सेवा कर रही है। तो फिर वो क्या बन जाती है, वो हेल्प करने लग जाती है। तो यहाँ पे वो जीवों को मोहने का जो काम है वो अपना करना बंद कर देती है, और फिर वो क्या करती है, वो हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। वाह, कि ये सोल सिंसियर है, जो सिंसियर है फिर माया उनको परेशान नहीं करती है, और उनकी फिर जो भी नीड्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वो सारी भगवान के प्रति उनकी हो जाती। तो फिर क्योंकि अभी हम लोग की जो नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो अभी सारी हमारी भौतिक है, मटेरियल चीज़ें ही अभी हमें चाहिए, मटेरियली हम अटैच हैं, और हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। तो अभी हमारी सारी भौतिक हैं। तो धीरे धीरे जब वो स्पिरिचुअलाइज होंगी हमारी डिज़ायर्स, हमारी कॉन्शियसनेस, तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने से ही होगा, साधना भक्ति जो हम अभी कर रहे हैं, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। तो 3 तरह की होती है ये डिवीज़न, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, और ये भावा और प्रेमा भक्ति होती है।
तो भावा भक्ति बेसिकली है जो उसके बाद वो प्रेम सेकंड मोस्ट स्टेज है प्रेमा भक्ति की। तो ये साधना भक्ति यानी कि अभी हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है, क्योंकि अभी उतना अट्रैक्शन भी नहीं है और अभी धीरे धीरे अभी वो भौतिकता से भी कंटैमिनेटेड है। तो इसलिए जो ये 4 नियम दिए गए हैं कि उससे क्या है, प्रभुपाद ने जो दिए हैं कि नो मीट ईटिंग और नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, नो गैम्बलिंग। तो ये चारों चीज़ें मैंने पहले भी बताया था कि धर्म के 4 पैर हैं एक्चुअली। तो अगर हम ये बड़ी चीज़ नहीं है ये 4 नियम पालन करना, इसका मतलब कि हम धर्म के अकॉर्डिंग अब चल रहे हैं। तो जो बेसिकली प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक्चुअली में जो ये 4 चीज़ों का फॉलो कर रहा है एक्चुअली में वो इंसान कहलाने लायक है, क्योंकि वो धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये हमें केवल डिसिप्लिन कर रहे हैं हमारी सेंसेस को, क्योंकि कुछ भी उठा के खा लिया और फिर उससे क्या है हमारी तपस्या का नाश होता है। क्योंकि बेसिकली जो सेंसेस हैं उनको थोड़ा सा तपस्या करनी चाहिए, इन द सेंस उनको रेगुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के देख लिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी सुन लिया, थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि भौतिक संसार में भी अगर हमें हमारा कोई गोल होता है तो हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं ना। हम अगर किसी को ओलंपिक्स में जाना है तो वो अपनी सेंसेस रेगुलेट करेगा, वो ये चाट पकौड़ी ये सब चीज़ें नहीं खाएगा, क्योंकि वो एथलीट है। तो अपनी डाइट सबसे पहले अपनी डाइट रेगुलेट करेगा, फिर अपना उठने का टाइम, अपनी प्रैक्टिस करेगा और अपने गोल को हर समय, चाहे वो नहा रहा हो, चाहे वो खा रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसका गोल उसको हर समय याद रहता है और वो डिसिप्लिन होता है। तो बेसिकली ये चीज़ें हमें केवल डिसिप्लिन करिए, केवल सतोगुण में पहुंचा रही हैं ये जो 4 नियम हैं। ये अगर हम सतोगुण में आते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, तो वो हमारी भक्ति में हेल्प कर रहे हैं। तो फिर उसके साथ नाम जाप यानी हम भगवान को ही याद कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें अपनी सेवा में लगाओ, कि हे हरे कृष्णा है कि हे राधा रानी, हे डिवाइन एनर्जी ऑफ कृष्णा। राधा और कृष्ण में डिफरेंस नहीं है। तो हम भगवान के से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें अपनी सेवा में लगाओ ना। ये हरे कृष्णा महामंत्र का यही मतलब है। तो जब हम नाम जाप करते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, और तो ये क्या है, ये साधना भक्ति है। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे अभी अट्रैक्शन नहीं है। तो जब ये अट्रैक्शन, जब नेचुरल वो अट्रैक्शन हो जाएगा सोल का भगवान के प्रति, तो वो रागानुगा भक्ति, उसके अंदर कोई नियम, कोई सुबह नहाना धोना उठना, मतलब वो कोई नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सोल को भगवान के प्रति वो अट्रैक्शन ऑलरेडी वो नेचुरल अट्रैक्शन हो गया। जैसे माँ है, उसको बच्चे के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन है। माता को मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एक माँ को ये थोड़ी वो बार बार उसको याद करना पड़ता है, हाय मेरा एक बच्चा है, मुझे उसका ध्यान रखना है, और बार बार बच्चे का नाम जप नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरली वो उसके प्रति अट्रैक्टेड है। तो जब ये सोल नेचुरली उस संबंध जब समझ आ जाएगा और संबंध में होगी भगवान से, तो उसको फिर ये नियम, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब आउट हो जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। बट अभी बहुत ज़रूरत है, अभी फॉलो करना है, क्योंकि अभी हम रागानुगा पे नहीं हैं। जो रागानुगा पे हैं फिर उनके लिए ठीक है, बट जो रागानुगा लेवल पे नहीं है, फिर उसके बाद फिर भगवान के प्रति भाव आने लग जाता है, फिर प्रेम भक्ति। तो ऐसे होता है। अभी हम साधना यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़। तो जो साधक हैं अभी साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसी से ही हमारा जो रियल जो आत्मा का स्वरूप है वो हमें अनुभव होने लग जाएगा। और हमने भागवतम में ही पढ़ा था कि जो भक्ति है ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो भक्ति से आत्मा प्रसन्न होती है। जब क्योंकि अभी जो भी भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान आनंदमय है, हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर आ जाते हैं, तो यानी कि हम भी आनंदमय, उसी से ही हम आनंद, जॉय फील करने लग जाते हैं भगवान के लिए जो करते हैं। कई बार हम एक्सपीरियंस करेंगे, छोटी से छोटी, कई बार टेंपल में हम सेवा करें या फिर हम कीर्तन में होते हैं, तो थोड़ी टाइम के लिए हमें जॉय फील होता है। कई बार माला भी अच्छी हो जाती है भगवान की कृपा से, उस समय वो अंदर फीलिंग आने लग जाती है कि अरे क्यों, वो अंदर वो एक जो यहाँ पे लिखा पश्चाताप वो होने लग जाता है,
इतने टाइम से दूर, अब भी दूर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और भगवान की कृपा से वो अंदर प्रेम फील होता है, जब माला भी भगवान की कृपा से कई बार अच्छी होती है तो वो थोड़ा सा अंदर वो फील होने लग जाता है। वो चाहे थोड़े टाइम के लिए हो, लेकिन ऐसा होता रहता है। तो उस समय जो जॉय फील हो रहा है वो तो अभी कुछ भी नहीं है। वो रियल जॉय तो रियल उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जितना भगवान से कनेक्टेड रहेंगे हम एक्चुअली में पीसफुल रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। तो जैसा कि टाइम अभी है 13 मिनट्स है, ओके। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनाती है। तो अभी तक जो माया अभी थपेड़े मार रही थी, जीव को परेशान कर रही थी, वो माया अब सहायक बन जाती है, क्योंकि भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा से जब वो देखती है तो वो कि ये भी उसको बहुत खुशी होती है कि ये भी मेरे प्रभु के ही शरण में आ रहे हैं। तो वो एक माँ, वो भी माँ की तरह है, क्योंकि माँ हमेशा चाहेगी कि जो बच्चा है वो पिता से कनेक्टेड है। अगर बच्चा भटका हुआ है और पिता से बात भी नहीं करना चाहता तो माँ को सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो वो भी माँ के रूप में जब उसे लगता है कि अरे ये तो अब अपने रियल फादर से ये जीवात्मा कनेक्ट हो रही है, तो वो उसको हेल्प करती है, वो बहुत खुश होती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त है। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समझे के द्वारा गर्म तथा ठंडा करने के काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बराबर डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, उसी से हीटर भी चल रहा है, उसी से एसी भी चल रहा है, यानी कि उसी से गर्म करने की भी वो सेम चीज़ गर्म भी कर रही है और वो सेम चीज़ ठंडा भी कर रही है। तो इसका मतलब कि वही जो शक्ति अभी माया शक्ति जिसने अभी जीव को जन्म और मृत्यु की साइकिल में जो घुमा रही थी, वो अब क्या हो जाती है, वो अब सहयोगी हो जाती है और वो जीव की मदद करती है। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि मतलब वही शक्ति बदल जाती है, वही शक्ति अब माया शक्ति क्या है, वो जीव की हेल्प करती है, वो अंतरंगा शक्ति में परिणित होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। तो जब ऐसी भगवान की कृपा होती है जीव पर तो फिर क्या होगा, वो अपना जो रियल पोजीशन को वो समझ जाता है और फिर वो एक्चुअली में आनंदमय होता है, फिर वो रियलिटी में उस आनंद को फील करता है। तो लिखा है ही इज़ प्लेस्ड इन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू एंजॉय एटर्नल स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि ये माया अभी जो माया के अंदर है, अभी 3 गुणों के अंदर है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जो आत्मा है उसको अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ रहा है। वो भी ये नहीं चाहती, आत्मा को नहीं चाहती, बट आत्मा भी वो आइडेंटिफाई कर रही है इसी भौतिक जगत से, तो आत्मा भी अनफॉर्चुनेटली घूम रही है। तो लेकिन ये टेम्परेरी है, लेकिन ये टेम्परेरी भी इतने अनादिकाल से हम लोग यही कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारा रियल पोजीशन क्या है, भगवान रियल, हम जब पोजीशन में आ जाएंगे, अपने स्वरूप को समझेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, अब देख पाएंगे क्लियरली, तो फिर हमारा सारे जीवों के प्रति भी हमारा वो भाव है, वो उनके प्रति भी अच्छा भाव, प्रेम भाव, सेवा भाव रहेगा और साथ में भगवान के प्रति भी हमारा जब प्रेम, क्योंकि हम उस रिलेशन को समझ गए हैं। अभी अगर हम भूले हुए हैं अपने पेरेंट्स को और फिर हमारे सामने भी अगर वो आए तो फिर हम उनको कैसे प्रेम करें, इवन तो हमारे ही पेरेंट्स हैं। लेकिन जब मान लो हमारी याददाश्त वापस आने लग जाती है, धीरे धीरे हमें रियलाइज़ होता है ये तो मेरे ही पेरेंट्स हैं,
तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो प्रेम फील होता है, वो आनंद फील होता है उनकी सेवा में भी, उनके साथ रहने में। तो एक्चुअली में हम एटर्नल है, जो जीवात्मा है वो एटर्नल है, और हमारा जो रियल घर है वो भगवान का ही धाम है, और हमें वहीं पर होना चाहिए। यहाँ पे तो अभी हम टेम्परेरी हैं, और टेम्परेरी होकर भी फिर इतना माया के थपेड़ों में हैं और दुख भोग रहे हैं, बट एक्चुअली में हम आनंदमय हैं। रियल हमारी पोजीशन है कि आनंद ही हमें आनंद में हमें स्थित होना चाहिए। तो इसलिए इसी प्रकार फिर मैं एक बार अनुवाद दोबारा पढ़ती हूँ। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है, और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। तो जब ऐसा होगा तो फिर अपने आप हम अपनी ग्लोरी में सिचुएटेड होंगे, तब हम समझ पाएंगे हम कौन हैं, आनंदमय हैं, और हम किसके अंश हैं, भगवान कौन है। और वो पोजीशन चाहे हम उस समय भौतिक संसार में भी हों, लेकिन भौतिक संसार में होने के बाद भी हम माया जो है हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ओके, तो 7 मिनट्स हैं, तो किसी को कुछ ऐड करना है आज के वर्स में या कुछ डिस्कशन? अब नेक्स्ट वर्स लेने का टाइम नहीं है, कल रीड करेंगे सेम टाइम पर। तो अगर किसी का कोई डिस्कशन नहीं है तो फिर यस, कोई कुछ बोल रहा है? माता जी, वो मैं सोच रही थी, आप जब बोल रहे थे ना कि हम भगवान की संतान है, तो वो भगवान में मतलब वो कंट्रोल का है, तो मैं सोची शायद वो एक ही कैरेक्टर मुझे मिला है भगवान का। क्या कंट्रोलिंग नेचर। वो सबका है, क्योंकि हम यहाँ पे इसी कारण है। कैरेक्टर मिला है, पता है, बाकी सारे कैरेक्टर हम खा गए। नहीं, तो वो हम सब इसी कारण यहाँ पे हैं, क्योंकि रियल परम ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम ईश्वर परम कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। और हम सब क्या है? उनके अधीन हैं, हम कंट्रोलर नहीं है। बट जब हमें ऐसी भावना होती है कंट्रोलर की, मतलब हम तब जब हम एक्चुअली हर कोई मालिक बनना चाहता है, और हम उस दास की पोजीशन में नहीं जाना चाहते, जबकि वो क्या है? वो सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। तो जब ऐसी भावना होती है तो फिर हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड कर दिया जाता है, जाओ और जाके अपने जिसको कंट्रोल करना है मिनी कंट्रोलर बनो और करो। तो जो यहाँ पे दिख रहे हैं एक्चुअली में अनलेस एंड अनटिल कुछ रियलाइज सोल्स हो सकती हैं जो ये सब समझ चुकी हैं, उनको छोड़ के बाकी सब में ये भावना है अहंकार की वजह से, तभी यहाँ पे है। वो सबका वही हाल है। वी ऑल आर इन द सेम बोट। माता जी, मैं और एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरा खुद का वो है एक्सपीरियंस है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हम लोग जब ना कभी जैसे मायापुर हो, वृंदावन हो या जगन्नाथपुरी धाम हो, हमको ना जाना चाहिए जब भी हम इंडिया जाएंगे ना, क्योंकि उसके बाद ना बहुत पावर मिलता है, पता है, वो एक अलग ही एक वो रहता है। वो मेरा एक्सपीरियंस है कि भगवान ना वो थोड़ा सा वो देते ही है माता जी, मतलब उसके बाद उसको हम कंटिन्यू करेंगे या फिर छोड़ देंगे माया में, वो सब में फिर से वो हो जाएंगे, वो हमारे ऊपर है। बट भगवान थोड़ा सा ना वो देते ही है, वो एक वाइब्रेशन होता ही है माता जी, वो मेरा धाम है भगवान का, तो दैट इज पावरफुल। बट धाम में जाने का मतलब ये नहीं कि हम, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि गाय और कुत्तों की तरह घूमना नहीं है, जब गए चाट पकौड़ी खा ली और फिर हमने कहा हम तो घूम के आ गए। नहीं, धाम में जाने का मतलब है कि भगवान का नाम जाप और भक्तों से उनकी लीलाएं सुनना। धाम हमेशा हम सुन के धाम को हम देख पाते हैं। सुनने का मतलब कि वो जब भक्तों के संग में जाते हैं, उनसे लीलाएं सुनते हैं, उनके पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो सुंदर लीलाएं क्यों करी है, क्या सिद्धांत है, उनको समझते हैं, तो दैट इज़ द रियल। और फिर वो धाम है, भगवान वहाँ पे स्वयं प्रेजेंट है, इवन दो हमें ना दिखे। वो तो सही कहा। और माता जी, पता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हर किसी को तो भक्त का संगति नहीं मिलता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जैसे सुन के जाओ, मतलब जैसे भक्तों से इस्कॉन का, मैं कभी भी कहीं जगह जाती हूँ ना, तो पूरा मतलब मैं जो भी रहता है कि कहा क्या, तो उसके बाद जो भाव निकलता है ना कि अरे कृष्ण ने यहाँ पर टच किया, अरे कृष्ण ने इधर बैठा, तो वो एक अलग ही फीलिंग्स रहती है माता जी। मतलब रास्ते में भी जब हम चल रहे टोटो में जा रहे हैं ना, तो वो हर जगह वो फीलिंग्स, मतलब वो तुम मतलब वो हम पढ़ के जाते हैं या
सुन के जाते हैं भक्तों से ना, तो यस उससे यस बहुत फर्क तो पड़ता है। दैट इज़ द राइट कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस में हम रह कर जो भी उस धाम में कर रहे हैं तो हमें 1000 गुना फल मिलता है। भक्ति भी अगर कर रहे हैं तो 1000 गुना ज़्यादा मिलेगी, और अगर अपराध भी कर रहे हैं तो वो 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो वो धाम में रहकर इसलिए हम कॉन्शियस होके हम भक्तों का संग इसलिए बोला, या तो हम वो जैसे तुमने बताया उस कॉन्शियसनेस में जाए सुन के और उसी कॉन्शियसनेस में रहे तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज और भक्तों के माता जी संग और में एक रहे। चीज भी बोली थी, सॉरी मैं आपको बहुत टाइम ले रही हूँ, नहीं बट नहीं वृंदावन के जो कुत्ते भी है ना वो भी भौंकते नहीं है, पता है माता जी अच्छा इतने शांत स्वभाव के थे। अच्छा मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है बेसिकली। मेरे को भी मैं कुत्तों को देखती हूँ तो दो, बट पता है मेरी मम्मी बंदरों से नहीं लगता डर वहां पे मेरे जो को बंदर भी है। हाँ यहाँ पे आने के बाद अरे मैं डर रही थी, बट मेरी मम्मी मुझे इतना डांटी है, बोली वो ब्रजवासी है। मेरी मम्मी तो बिस्किट खिला रही थी, पता है उनको पकड़ पकड़ के, तो मैं मम्मी को बोली मम्मी तुम ऐसी बुढ़ी हो, एक धक्का, और धक्का भी खा चुकी पहले, जब बहुत बार पहले गई थी ना तो चश्मा लेके चले गए थे, बट फिर भी हाँ मम्मी यस बोलती यस नहीं नहीं वो शरारती ब्रजवासी है, तो बंदर मम्मी है हाँ। हाँ, तो मम्मी तो वो बैठ बैठ के उनको वो खिलाती है, मैं तो छोड़ के चली जाती थी। फिर मम्मी ने इतना उनका डांटा भाव मुझे अलग कि है ना, वो ब्रिजवासियों के रूप में देख रही है, देखो कितना अच्छा हाँ भाव वही है। मम्मी बोली कि कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्यों तो डैडी है वैसा। यस बट फिर यस मैंने कुत्तों को देखा तो मैंने सोचा अरे ये कितने शांत कुत्ते हैं, मतलब एक भौंक भी नहीं हाँ रहे, पास से जा रहे, मम्मी बिस्किट दे रही है आराम से खा रही है, मतलब एक भौंकना भी मैंने सुनने ही सुना है उधर वाह कुत्तों का। तो वही है ना, जब ऐसा सब जीवों के प्रति ऐसा भाव हो कि ब्रजवासी कितना सुंदर भाव है तो फिर अपराध तो होगा ही नहीं। तो ऐसा भाव में अगर हम रह के वृंदावन जा रहे हैं, चाहे कोई झाड़ू भी मारो, हमें नहीं पता कितनी भक्ति अंदर लेके घूम रहा है। हाँ माता जी पता है वहां पे ब्रिजवासी के यहाँ पे जो महात्मा लोग हैं ना वो ये नहीं सोचते कि इसके गले में कंठी है कि नहीं है, आय हाँ मतलब यस दे यस एट दैट लेवल कि बिल्कुल किसी के बिल्कुल घर से मांग मांग के खाते हैं वहां पे। बिल्कुल और बिल्कुल माता जी ये भी आपने सही कहा कि अगर भक्त के संग में, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूं, मैं तो इतनी मतलब मेटेरियलिस्टिक हूँ, तो जैसे जब चल रहे थे ना वहां पर ना बहुत लोग गंदा करके रखते हैं, पता है, तो कोई कोई लोग ना फिर ऐसे थू थू फेंक रहे वैसे कह रहे हैं, और मेरी मम्मी तो ऐसी नंगे पैर थी, तो मैं बोली अरे देखो ना ये तो कितना गंदा, और मेरी मम्मी इतना डांटी। फिर मेरी मम्मी ने स्टोरी बोला कि पहले जो साधु संत थे ना, एक बार ऐसे आया था, नाम मैं भूल गई, बोले वो आए थे, चन्ना मृत्यु नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि वृंदावन का अगर नाला का पानी भी हमारे चन्ना मृत्यु के समान है, वो भी हमें शुद्ध करने के लिए काफी होता है। उसके बाद से ना सच बोलो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा था, मैं भी पैदल ही चली, मतलब वो नंगे पैर ही चली थी यस गाड़ी पे वो यस रख के। तो वो आपने सही कहा, वो छोटी छोटी चीजें ना, तो मतलब वो भक्त से क्योंकि पता भगवान का चलती है। धाम है, वो बाहर से हमें देखने में चीज़ें ऐसी दिखती है, पर भगवान अभी भी आज भी वहाँ पे लीलाएं कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त होंगे वो उन प्रेम की आंखों से वो लीलाएं आज भी देख पा रहे हैं, तो इसलिए वो बाहरी दृष्टि से अरे हमें ये निधि बन दिखता जाते हो है। ना माता जी, हम्म। निधि बन में ना आज भी ना वो फील कर सकते हो, मतलब वो ना एकदम फिर जहाँ पर ना वो यस रास, जहाँ पर वो कॉल रास किए थे कटने ना। वाली है, अभी कॉल कट जाएगी, ये हाँ कनेक्शन बंद होगा। हम हाँ सुबह हाँ मिलते हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, हरे थैंक यू। हरे